अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ मिर्ज़ा अपने नए वीलॉग के साथ दी व्यूज़ में। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ आजकल ट्रोलिंग हो रही है वो कितनी ठीक है, और ये जो एक लेटर जिसकी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक और लेटर भी शेयर किया है। जो लेटर उन्होंने सिविल एविएशन यानी कि महकमा हवाबाजी जो है उसको लिखा था। नाजरीन, 21 सितंबर को 17 सितंबर को काजी फायज़ ईसा साहब हलफ उठाते हैं और 21 सितंबर को 21 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लेटर लिखा जाता है, और वो लेटर ये लिखा जाता है कि ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक कि चीफ जस्टिस साहिबान जितने भी हैं उनकी कोई जामा तलाशी एयरपोर्ट्स के ऊपर नहीं होगी, और साथ ये भी है कि जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी जो बेगमात हैं उनकी भी जामा तलाशी नहीं होगी। जामा तलाशी का मतलब क्या है कि वो तलाशी जो बाकायदा जिस्म को टच करके तलाशी ली जाती है, और वो सिर्फ पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर नहीं, दुनिया के में जहाँ पर भी आप एक चले जाएं तो वहाँ पर ये तलाशी होती है। तो उन्होंने ये एक लेटर लिखा कि ये क्लैरिफाई किया जाए कि क्या ये जो जामा तलाशी है क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक्स चीफ जस्टिस के लिए है या जो करंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए भी है। सिर्फ ये लेटर इंफॉर्मेशन के लिए था, उसमें कहीं पर ये ऑर्डर नहीं था कि जो करंट ड्यूटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी बेगमात जो हैं उनको इस्तिस्ना दिया जाए, ऐसी कोई बात उस लेटर के अंदर नहीं थी। वो लेटर एक्चुअली जो ऑलरेडी एक लेटर इशू हुआ था उसमें गलती थी, और वो ये कि उन्होंने जो एक्स चीफ जस्टिस हैं और जो उनकी बेगमात है उनको तो इस्तिस्ना दिया था, लेकिन जो करंट जजेस हैं उनकी बेगमात को इस्तिस्ना नहीं। हाँ, जो चीफ जस्टिस साहब हैं या दूसरे जजेस सुप्रीम कोर्ट के उनके लिए वो इस्तिस्ना है। तो ये वो पूछने के लिए एक लेटर लिखा गया। उस लेटर के जवाब में 12 अक्टूबर को 21 सितंबर और 12 अक्टूबर को ये दोबारा एक नोटिफाई हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने भी हैं उनकी बेगमात को भी जामा तलाशी नहीं ली जाएगी। इतनी बात थी। अब ये 12 अक्टूबर, उसके बाद 12 नवंबर, उसके बाद 12 दिसंबर, 15 और 16 दिसंबर की रात जिस दिन काजी फायज़ ईसा अपनी बेगम सरीना ईसा के साथ तुर्की में अपने प्राइवेट दौरे के ऊपर छुट्टियां गुजारने के लिए गए, तो जैसे ही उन्होंने वो अपना टेक ऑफ किया तो पीछे से ये लेटर जो है ये लीक कर दिया गया, और ये एक नाकाम साजिश कह लें की गई कि चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रोलिंग के लिए कि ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं जी बड़ी बातें करते हैं, काजी फायज़ ईसा का तो एक ये है वो है, लेकिन ये इन्होंने अपनी बेगम के लिए तो ये वाला एक लेटर लिखवाया हुआ है। तो नादरीन, ऐसी बात नहीं थी, हम हकायक आपके सामने रखेंगे। बहरहाल 15 या 16 दिसंबर की रात जिस दिन ये लेटर लीक्ड हुआ है, और देखें कि 2 महीने के बाद वो लेटर सोशल मीडिया के ऊपर आता है, यानी कि 2 महीने तक तो वो लेटर किधर था फिर? ऑलरेडी वो तो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था, महकमा हवाबाजी उसको इशू कर चुकी थी, और जिन लोगों को सीसी किया हुआ था उनके पास भी था, लेकिन इतना क्यों डिले किया गया? इंतज़ार किया गया कि जैसे ही चीफ साहब कोई ऐसा डिसीजन दें तो उसके बारे में उनको प्रेशराइज किया जाए। नाजरीन, एक बात याद रखें, ये जो अभी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा है ना, ये ट्रोलिंग की कोई परवाह नहीं करते। जैसे उमर अता बंदयाल साहब थे या दूसरे थे, तो ये इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो लेटर इशू हुआ है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट ने लीक करवाया है, और एन उस टाइम के ऊपर, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन डेट वाला है ना मामला, इस वजह से कि ये जो पत्थर की लकीर वाली बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्यों ये इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से
कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया, बहरहाल जिसने भी किया, लेकिन लगता यही है कि ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत, साजिश के तहत इसको किया गया। ठीक है, अब पूछा ये गया था, उन्होंने आगे से ये लेटर महकमा हवाबाजी ने इशू कर दिया कि जी जो अभी करंट चीफ जस्टिस हैं या जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बेगमात को भी इस्तिस्ना है, और जो एक्स हैं उनको तो ऑलरेडी था, उसका तो इस लेटर में ना था ही नहीं। अच्छा, और इसमें जो एक और है उसमें जस्ट जामा तलाशी का है कि बॉडी टच, उनकी बॉडी सर्चिंग नहीं की जाएगी, लेकिन जो उनका सामान की चेकिंग है वो तो होनी होनी है, वो तो होनी होनी है। ठीक है, उसका तो लेटर में भी कोई जिक्र नहीं, लेकिन बाज़ लोग सोशल मीडिया पे बैठ के या कहीं पे बैठ के वो ये तासर देने की कोशिश करते हैं जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये खुद से करवाया है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो अभी वो जो लेटर था जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने महकमा हवाबाजी को लिखा था, वो भी उन्होंने उस प्रेस रिलीज के साथ इशू कर दिया है। दूसरी बात, अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जब गए हैं, नंबर 1 कि उन्होंने VIP लाउंज इस्तेमाल नहीं किया, जो कि वो कर सकते थे। उन्होंने VIP लाउंज इस्तेमाल नहीं किया, वो VIP लाउंज से नहीं गए। फिर उनकी बेगम की जामा तलाशी हुई है, कैमरे, CCTV कैमरे, वीडियोस इस चीज़ की गवाह हैं। ठीक है, उनकी जामा तलाशी हुई है, ठीक है, और वो तलाशी दे के गई हैं बाकायदा। जब भाई ये है एक रूल्स के तहत, और ये सिर्फ जजेस के लिए नहीं है, क्या ये जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए ये इस्तिस्ना नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के लिए ये सबके लिए है? ठीक है, तो लेकिन उस चीज़ को सिर्फ एक फोकस किया गया, लेकिन फिर भी ना तो उन्होंने VIP लॉन्च इस्तेमाल किया, ना वो VIP लॉन्च से गए। उन्होंने जामा तलाशी भी दी, सरीना आयशा की जामा तलाशी हुई है, CCTV फुटेज जिसकी गवाह है, सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज है। और फिर जो लेमोजिन गाड़ी होती है ना, जो ये हमारे बड़े बड़े जो जाते हैं, वो एयरपोर्ट से लेके जहाज़ तक उनको छोड़ने, उन्होंने वो भी यूज़ नहीं की। फाइज साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने वो जो लेमोजिन गाड़ी है वो भी यूज़ नहीं की, वो भी इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, अब एक बात इसके अंदर है कि क्या ये जो हमारे यहाँ इधर जिन लोगों को इस्तिस्ना है, जो हमारे इधर जजेस हैं, जर्नैल हैं, दूसरे लोग हैं, क्या इनको बाहर भी कोई इस्तिस्ना? बाहर तो कोई इस्तिस्ना नहीं है। बाहर तो अगर इधर लोग ये अपनी मर्जी करें, बाहर तो ये लाइनों में लगे होते हैं। ये सिर्फ यहीं पर ही ऐसा है, और यहाँ पर ऐसा क्यों है? ये ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए था नाज़रीन। ठीक हो गया। अब देखें जी, दूसरी जो अहम बात है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा काजी फाइज ईसा से भी, और वो यकीनन मुझे उम्मीद है वो ऐसा करेंगे। आर्टिकल 25A के तहत तमाम शहरियों के मुसावी हकूक़ हैं। अगर ये मुसावी हकूक़ हैं तो ये फिर इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। चीफ जस्टिस साहब, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है। ठीक है, तमाम लोगों के लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई हो, इधर के प्राइम मिनिस्टर उधर जाके तलाशियाँ देते हैं, ये कैसी बात है? इधर के जो जजेस जर्नैल हैं, इधर तो वो जैसे उनको कोई टच ना करे, बाहर जाके इनकी सबकी तलाशियाँ दी। तो ये चीज़, ये 25A, और यकीनन मुझे उम्मीद है फाइज ईसा साहब ऐसा करेंगे। ठीक है, जनवरी में इंशाल्लाह ये मामला दोबारा टेकअप होगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये काम हो के रहेगा। अब ये जो इस्तिस्ना है, ये इस्तिस्ना भाई जी ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये किसी के लिए नहीं रहेगा, और होना भी ऐसा चाहिए। जब तमाम शहरी बराबर हैं तो फिर तमाम शहरियों के हकूक़ भी बराबर हैं। कोई VIP प्रोटोकॉल लॉन्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई ऐसी इसके अंदर बात है ही नहीं थी। काजी फाइज ईसा की जो बेगम है, उन्होंने और जो काजी फाइज ईसा है, उन्होंने ना तो VIP प्रोटोकॉल लिया है, ना ही उन्होंने वो लग्जरी लेमोजीन यूज़ की है, और ना ही कोई वो विदाउट तलाशी गए हैं। जामा तलाशी भी हुई है। यहाँ पर तो जामा तलाशी बॉडी को टच करके, बाहर के मुल्कों में तो अब ये बॉडी टचिंग वाला भाई निज़ाम ख़त्म है, वहाँ पर तो स्कैनर्स लगे हुए हैं उसके लिए भी, तो वो बॉडी पूरी को स्कैन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें तो, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से कि वो अपने दौर में एक ये वाली चीज़ भी करके जाएँ। तो लेकिन दूसरी बात ये है, जान लें, ये जितने भी लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, फाइज ईसा साहब उमर अताब बंदियाल, साकिब निसार नहीं है। ये जो ट्रोलिंग की कोई परवाह नहीं करते, जितनी मर्जी ट्रोलिंग हो, उनके बारे में कोई जो मर्जी कहे,
उसकी वो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो जो बात राइट पे है वो यकीनन इसको करेंगे और ये 25A लागू हो, ये VVIP प्रोटोकॉल ख़त्म हो एयरपोर्ट्स के अंदर। जिस तरह बाहर के मुल्कों में जाके ये लोग सारे लाइनों में लगते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। यही हमारी इल्तमास है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।